गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हमारे पास जो दूसरा मेथड है वो मेथड है हमारे पास सुपर प्रॉफिट मेथड। इस मेथड में हमें जो निकालना होता है वो कौन सा प्रॉफिट निकालने हैं, सुपर प्रॉफिट निकालने हैं। सुपर प्रॉफिट निकालने का जो प्रोसीजर है वो ये है हमारे पास। सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट आपको पता ही है क्या होता है, टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। उसके बाद दूसरे निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट्स। नॉर्मल प्रॉफिट्स जो है वो किसके बराबर होते हैं हमारे पास, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। फिर इससे हम क्या निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट किसके बराबर होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। जब हमारे पास सुपर प्रॉफिट निकलते हैं तो उसके बाद हम वैल्यू ऑफ गुडविल निकाल सकते हैं, जो किसके बराबर होती है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। इसको निकालने के लिए हम एक सिंपल सम लेंगे। 3 सालों के हमारे पास प्रॉफिट्स दिए गए हैं, 3,22,800, 2,72,100 प्लस 3,37,500। इससे हमने एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तीनों का टोटल किया 9,32,400 डिवाइड बाई 3, ये हमारे पास आया 3,10,800। अब इसमें बोला है कि मेंटेनेबल प्रॉफिट्स बनाने के लिए ए और बी जो है दो पार्टनर हैं, उनको हमने 18,000 पर एनम के हिसाब से रेमुनरेशन देनी है, जो इसमें चार्ज नहीं की गई है। इसमें से हमने क्या माइनस कर लेने हैं, 36,000 की इसकी जो है रेमुनरेशन माइनस करनी है। तो हमारे पास जो एवरेज प्रॉफिट विच इज़ टू मेंटेनेबल इन नियर फ्यूचर आया वो आया 2,74,800। अब हमने निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट्स। नॉर्मल प्रॉफिट्स का मतलब है हमारे पास किसके बराबर होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास दी है 18 लाख के बराबर, 18 लाख, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है 12%। हमने 12% से इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आया, 2,16,000। अब हम इसमें से क्या निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, 2,74,800 माइनस 2,16,000, ये हमारे पास आया 58,800। अब हम इससे क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ गुडविल। वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। 58,800 इंटू बोला 1.5 साल की आपने इसकी नंबर ऑफ ईयर परचेज है, तो 1.5 से मल्टीप्लाई किया तो जो गुडविल की वैल्यू आई वो हमारे पास कितनी आई, 88,200। अब जो इस मेथड में आपको एक कंसेप्ट है वो है कैपिटल एम्प्लॉयड, जो आपको समझना पड़ेगा। ये तो हमें बस सिंपल दिया हुआ है कि कैपिटल एम्प्लॉयड, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी पड़ती है। उसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स जो है कंसीडर करने पड़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती हैं टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स को हमने करंट वैल्यू पे लेना है या फिर मार्केट वैल्यू पे लेना है। अगर करंट या मार्केट वैल्यू नहीं दी गई है तो जो बैलेंस शीट में बुक वैल्यू दी होती है उसके अनुसार इनको ले लेना है। दूसरी आती है हमारे पास इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल को एक्सक्लूड करके बाकी सभी वैल्यूज़ को उनकी रिलाइजेबल वैल्यू पे ले लेना है। थर्ड हमारे पास आती है गुडविल, और गुडविल अगर आपकी बैलेंस शीट में दी है तो ये इंक्लूडेड नहीं करनी है। उसके बाद है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स को उनकी नेट वैल्यू पे लेना है। जैसे कि आपके पास डेटर्स दिए हैं तो उसकी जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है उसको एडजस्टमेंट करने के बाद लेना है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट आती है। इन्वेस्टमेंट भी इसमें इंक्लूड नहीं करनी है क्योंकि बाहर अमाउंट क्या है, इंक्लूड किया गया, बाहर इन्वेस्ट किया गया, इसलिए भी अमाउंट जो इंक्लूड नहीं किया जाता है। उसके बाद आती है हमारे पास फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स को भी इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। इट इज़ बट ए कम्बिनेशन ऑफ लॉसेस विच इज़ डिडक्टेड आउट ऑफ प्रॉफिट इन द नियर फ्यूचर, सो ये हमारे पास नहीं इंक्लूड की जाती हैं। और आती हैं लाइबिलिटीज़। इसमें सारी लाइबिलिटीज़ को क्या करेंगे, हम टोटल ये एसेट्स करेंगे और इसमें से लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे। करंट लाइबिलिटीज़ प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज़, तो जो नेट आएगा वो हमारे पास क्या आएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड आएगी। अब हमारे पास जो है जो क्वेश्चन आता है वो हमें क्या लेना है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड किसके बराबर होती है, ओपनिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग कैपिटल डिवाइडेड बाय 2। लेकिन कई बार आपके पास ओपनिंग कैपिटल नहीं दी गई होती है, तो हम एवरेज कैपिटल जो है वो किस प्रकार से निकाल सकते हैं, क्लोजिंग कैपिटल माइनस हाफ ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट। तो आपके पास ये फार्मूले के साथ हम क्या कर सकते हैं, एवरेज कैपिटल निकाल सकते हैं। बैलेंस शीट दे रखी है जिसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख की है, इक्विटी शेयर कैपिटल 2.5 लाख की है, जनरल रिजर्व 65,000 के हैं, वर्क्समैन कंपनसेशन फंड 25,000 का है। ये हमें इतना ज़रूरी नहीं है। इसमें नॉन करंट लाइबिलिटीज़ दी हैं
10% डिबेंचर हैं 75,000 के, और हमारे पास ट्रेड पेबल्स हैं वो हैं 85,000 के। उसके अलावा कुछ एसेट्स दी हैं, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग दी है, प्लांट दिया है, गुडविल दी है, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ दी है, इन्वेस्टमेंट फॉर प्लांट रिप्लेसमेंट दी है, और करंट एसेट्स दी हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने स्टेप 1 हमने एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालना है, जिसके लिए हमें इंफॉर्मेशन दी है कि हमारी जो करंट ईयर प्रॉफिट, इसमें इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो है इंक्लूड नहीं है, लेकिन इसमें टैक्स की पेमेंट नहीं दी गई है। वो है हमारे पास कितना दिया है 1 लाख का, और इसमें जो टैक्स रेट कटने वाला है वो है 50%। आपको पता ही हमें टैक्स काट के ही देना पड़ता है, लेस 50% इनकम टैक्स 50,000 एंड 50,000। अगर इसमें इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इंक्लूड होता तो पहले हमने इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट माइनस करना था, फिर हमने टैक्स देना था, लेकिन इसमें इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी एक्सक्लूडेड था। तो ये हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आए 50,000। अब स्टेप 2 में हमने कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि इसमें नहीं दी है, कैपिटल एम्प्लॉयड दी है, तो हमने बोला है कि इसमें सबसे पहले हमने क्या लेना है, ऑल एसेट्स एट देयर मार्केट वैल्यू। अगर मार्केट वैल्यू नहीं दी है तो उनकी बुक वैल्यू पे। तो लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास डेप्रिसिएशन काट के दी हुई है 65,000। इस तरह से प्लांट भी डेप्रिसिएशन काट के दिया हुआ है 80,000। गुडविल जो है, इसमें मैंने आपको बोला अगर हमारी बैलेंस शीट में दी है तो इंक्लूड नहीं करते हैं। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को भी इंक्लूड नहीं करें, क्योंकि ये बाहर इन्वेस्टमेंट की हुई है, लेकिन दी हुई है इन्वेस्टमेंट फॉर प्लांट रिप्लेसमेंट, ये हम इसमें इंक्लूड इन्वेस्टमेंट फॉर प्लांट रिप्लेसमेंट हमारे पास दिया हुआ है 30,000, और अदर करंट एसेट्स हैं 3,20,000। ये हमारे पास इनका टोटल किया तो ये हमारे पास आया 4,95,000। इसमें से हम लाइबिलिटीज़ माइनस करेंगे। इसमें एक 10% डिबेंचर है और ट्रेड पेबल्स हैं। ये हमारे पास आया 1,60,000। तो जो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आई वो कितनी आई 3,35,000। ये नेट कैपिटल आई। अगर हमने एवरेज चाहिए तो इसमें से हम लेस क्या करेंगे, हाफ ऑफ करंट प्रॉफिट। तो हमारा करंट प्रॉफिट कितना था 50,000। 50,000 इंटू 1/2 25,000। तो जो हमारी एवरेज कैपिटल आई वो कितनी आई 3 लाख। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 3,10,000। अब हमने थर्ड स्टेप में सुपर प्रॉफिट, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट आ गए हैं हमारे पास, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय रेट ओवर 100। 3,10,000 और रेट जो है हमारे पास दी हुई है 10%, कितना आया 31,000। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 50,000 माइनस 31,000 इक्वल टू 19,000। अब हम फोर्थ स्टेप में फाइंड आउट करेंगे गुडविल। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट है 19,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है बोला है 3 ईयर्स परचेज वैल्यू कैलकुलेट करो। तो ये हमारे पास आया ₹57,000। इस क्वेश्चन में हमें जो मेन थिंग है वो हमने क्या फाइंड आउट करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब मैंने आपको बताया क्लोजिंग कैपिटल माइनस हाफ ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट, जिसका प्रोसीजर हमारे पास ये है 1 एवरेज प्रॉफिट, देन कैपिटल एम्प्लॉयड, देन सुपर प्रॉफिट एंड वैल्यू ऑफ गुडविल।